हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का फिर से एक न्यू लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, हम लोग पढ़ने वाला है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए यार? ये ओनली बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है यार, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका नीड नहीं है, क्योंकि हम अदर एक मेथड है जिससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का नीड नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है यार, तो ये क्या है? बोर्ड के लिए। ठीक है भाई, बट सबको जानना ज़रूरी है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर इससे कुछ कॉन्सेप्ट अंदर से आ जाता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है यार, इसीलिए कोई भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो हर एक चीज़ का जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है यार, तो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले लेक्चर में हम लोग 5.3 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन देख चुके हैं। ठीक है यार, तो इस लेक्चर में हम लोग उससे आगे जो थ्योरी होगा 5.4 के लिए, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है यार, तो चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं इस लेक्चर में। और ये भी बहुत ही ईजी है, बहुत कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है यार, ये मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसलिए मैं लिख करके लाया हूँ। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसका क्या नाम है? एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्म करना मतलब क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म करके कुछ और चीज़ बना देना। ठीक है यार, जैसे कि कोई आदमी ना अपना एक न्यूज़ आया था ना अभी, एक आदमी यूएस में अपना ट्रांसफॉर्म करा करके डॉग बन गया था। ठीक है यार, तो आदमी डॉग बन जाता है कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो वही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं। ठीक है यार, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, ये नाम है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेनली 3 प्रकार का होता है, बट 3 तो हो गया कॉलम के लिए और 3 हो गया रो के लिए। ठीक है यार, तो टोटल 6 प्रकार का होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। बट जो मेन उसका फंडामेंटल है ना, वो 3 ही है, क्योंकि यही 3 का उसमें कॉलम में भी चल जाएगा जो रो में हम लोग लगाएंगे। तो चलो इसको देखते हैं 1 बाय 1 करके। क्या लिखा हुआ है? द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो। क्या बोल रहा है? एनी 2 रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उसमें हम लोग चाहते हैं कि रो 1 जो है वो रो 2 हो जाए। ठीक है यार, तो इससे हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है यार, ओके। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि रो इसे लगा देते हैं इसमें एरो, कि जो R1 है ना आपका, वो R2 हो जाए और R2 R1 हो जाए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसका चलो एग्जांपल दे लेते हैं। एग्जांपल देखो, ये है, मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 6 8। ठीक है, और इसमें हम लोग लगा रहे हैं R2 को R1 बना दे रहे हैं। ठीक है यार, तो मतलब क्या है? इंटरचेंज कर रहे हैं। R2 को R1 बना रहे हैं, R1 को R2 बना रहे हैं, तो इसको इंटरचेंज कर दो। देखो 6 8 2 4 हो जाएगा, ऐसे हो गया। इसी तरह हम लोग कॉलम में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। ये बोल रहा है किसी भी रो या कॉलम को हम लोग किसी भी जो नॉन जीरो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मान लेते हैं कोई रो है, जैसे R1 है। R1 को हम क्या चाहते हैं करने के लिए? R1 को चाहते हैं 2 से गुना करने के लिए, 2 R1 कर सकते हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं नॉन जीरो नंबर। इससे मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, तो जो मेरा R1 था उसमें 2 से गुना हो गया टोटल सब में। ठीक है, तो चलो ये भी क्लियर है। इसी तरह हम लोग कॉलम में कर सकते हैं। जैसे कॉलम में C1, इसको भी 2 C1 कर सकते हैं, जिससे माने उससे। जैसे जनरल देखो, जनरल फॉर्म, जनरल जैसे R1 है तो K R1 कर दिए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। इसे क्या बोल रहा है? जैसे R1 है मेरे पास, इसमें हम लोग क्या चाह रहे हैं कि R1 + 2 × R2 हो जाए। R1 जो है वो R1 + 2 × R2 हो जाए। ये कह रहा है कि जो मेरे पास R1 है ना, वो हम चाहते हैं कि R1 रहे और +2 × R1 हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है यार।
इसको जो भी आपको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो आगे हम लोग क्वेश्चन के द्वारा समझ लेंगे, ठीक है यार। इसको जल्दी से जल्दी कॉपी करो, गर्मी बहुत है ना भाई, तो इसको कॉपी करो यार फटाक से। चलो यार, आई थिंक आपका ये कॉपी हो गया होगा, तो इसको चलो रब करते हैं यहाँ से। जो भी आपको समझ में आया ठीक है, नहीं भी आया, अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है तो क्वेश्चन के द्वारा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थ्योरी रटने का क्या ही ज़रूरी है भाई, इन सबसे क्वेश्चन आता है, थ्योरी थोड़ी ना पूछा जाएगा आपसे। बस मैं लिखा दिया कि आपके नोट्स में रहेगा। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भाई, सही से दिख रहा है ना? यस, ओके, क्लियर है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या वो किसको बोलते हैं, इसका चलो डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। डेफिनेशन है, क्या बोल रहा है, टू मैट्रिक्सेस A and B is said to be equivalent if कैसे लिखें यार डेफिनेशन, if one matrix can be defined by other through finite number of elementary operations। समझ में आया क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, फैन का ज़्यादा नॉइज आ रहा है क्या? हल्का सा आ रहा है, चलो। बोल रहा है टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी, कोई भी मैट्रिक्स दो हम मान लिए, ठीक है यार, इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड बाय अदर। यानी कि ये बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स हैं, अगर एक मैट्रिक्स के द्वारा दूसरा मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन कर दें, यानी कि इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स पे आ जाएं, किसके द्वारा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है यार। तो चलो इसका एग्जांपल, इसका कहने का मतलब क्या है, समझ में आया क्या? इसका कहने का मतलब है कि कोई आपके पास मैट्रिक्स है और एक और मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स में हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं, रो को कॉलम बनाएं, रो को हम लोग इंटरचेंज करें या कॉलम ऑपरेशन लगाएं, कुछ भी करके इस मैट्रिक्स से अगर इस मैट्रिक्स में आया जाए तो इस मैट्रिक्स दोनों को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ये दोनों, ठीक है यार। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है लगभग बराबर, यानी कि बराबर, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, ठीक है यार। तो चलो इसका एग्जाम्पल हम लोग एक देखते हैं। इसको ख़त्म करें यार फटाक से, आप इसको लिख लो, इसको आप लोग नोट कर लो डेफिनेशन को, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है।
चलो नोटेड ना, चलो इसको ख़त्म करते हैं यार। चलो भाई अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं लेट ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, और ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 1 2 3 और 2 3 4 एंड 2 0 5 2 0 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। और एक बी मैट्रिक्स मान लेते हैं जो है 2 3 8 2 3 8 एंड 1 2 6 1 2 6 एंड 2 0 10 2 0 10। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है मेरे पास। अब हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स से देखते हैं इस मैट्रिक्स में आया जा सकता है क्या कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा। देखो यार दिमाग लगाओ, क्या इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में आया जा सकता है? तो देखो यार क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये मैट्रिक्स है इसको लेते हैं, इससे इसमें चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो कर देते हैं और इधर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, देखो तो ये जो दिख रहा है आपको 1 2, यही तो यहाँ पे है 1 2। इसका मतलब है R1 को R2 बना देते हैं हम लोग। नहीं, जो ये है R2 है उसको क्या करते हैं हम लोग R1 बना देते हैं, R2 को R1 इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है यार, हाँ चलो। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन जो लगता है वो R2 को क्या कर देते हैं R1 कर देता है, इंटरचेंज कर देते हैं। इस दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई है, ये जो है ना 3, इससे 2 से मल्टीप्लाई है, तो हो सकता है कॉलम में जा कर के हम उसको कर सकते हैं। तो देखो ये दोनों सेम मिल रहा था इस दोनों में, इसीलिए इसको यहाँ पे सेकंड रो में लाने के लिए इसको इंटरचेंज कर दिया, R2 को क्या बना दिया R1। तो देखो ये क्या हो गया 2 3 4 और 1 2 3 और ये 2 0 5 आ गया, ये मेरे पास आ गया। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, ये आ गया मेरे पास। ठीक है यार, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है बी में, ये 6 है और ये यहाँ पे 3 है, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये भी देखो यार यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, ये फर्स्ट आया, ये सेकेंड में क्या समझ में आ रहा है, C3 जो है मेरा, C3 इसको बोलेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, C3 को क्या करेंगे 2 C3 कर देंगे। देखो 2 C3 कर दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 1 2 3 2 0 और ये 8 6 10। देखो यार सेम आ रहा है क्या, 2 1 2 3 2 0 8 6, यही तो आ गया, यही तो आ गया। देखो इट इज सेम एज मैट्रिक्स ए। देखो बी ना, बी सॉरी बी। तो देखो यार यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि हम लोग मैट्रिक्स ए को लिए यहाँ पे, और ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके हम लोग बी पे चले गए। देखो यार यही तो है बी मैट्रिक्स, देखो सेम है ना ये दोनों बी मैट्रिक्स, लेकिन हम लिए किसको थे, इसको। ए से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा बी पे चले गए। तो इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और इसका जो हम लोग वो यूज करते हैं ना नोटेशन जिसको बोल सकते हैं, उसको इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस ए इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है यार, ए और बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ठीक है यार, तो इस तरह से हम लोग इसका नोटेशन देखते हैं।
तो यार आई होप यार आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है यार। कोई भी ऑपरेशन के द्वारा अगर हम एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स पे चले जाएं तो उस दोनों मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है यार। तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या मेरा नंबर जो व्हाट्सएप का दिया हुआ है उस पर आप लोग डाउट को पोस्ट करें, ठीक है यार। तो जल्दी से इसको छाप लो यार, ये थ्योरी है। चलो हो गया होगा आई थिंक, इसको डिलीट करते हुए। चलो यार, अब हम लोग देखते हैं दूसरा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये सब यार छोटा छोटा चीज़ है बट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है ना, ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जा सकता है। ये किसको बोलते हैं, देखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। अ मैट्रिक्स obtained from unit matrix by a single elementary operation। समझ में आया क्या ये डेफिनेशन? ये क्या बोल रहा है, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको कि हम लोग यूनिट मैट्रिक्स आपको पता होगा ना, यूनिट मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स से हम लोग उस मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, किसके द्वारा? बाय ए सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन। बस एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और हमको मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है यार। चलो इसका यार एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है भाई, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास, पहले तो देखो चलो 2×2 लेते हैं, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 0 0 1, ठीक। और मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो क्या है? 2 0 0 1। तो हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स से इस पे आना है। तो देखो यार, इसमें आना है तो क्या करें हम लोग? R1 को क्या करते हैं? R1 को इस मैट्रिक्स से चलते हैं ना, यहाँ से लिखते हैं, इस मैट्रिक्स से चलते हैं। R1 को क्या कर सकते हैं? 2 × R1 कर दें, ठीक है। तो देखो 2 से गुना हो गया, 2 0 0 1 ये तो देखो यार ये है, तो ये कितना ऑपरेशन से आया? 1 एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो A इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। देखो यार, मात्र हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन लगाए और हमको ये मैट्रिक्स मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी है यार, देख लो, ये छोटा छोटा टर्म है जो जानना चाहिए आपको। देखो भाई, एक छोटा सा और थ्योरम है, उसको हम लोग देख लेते हैं।
चलो यार हो गया होगा आई थिंक, इसको ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। तो चलो इसके बाद जो मेरे पास दो थ्योरम और बचा हुआ है मेरे पास, यानी कि 2 टॉपिक और बचा हुआ है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है यार। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस लेक्चर को ना यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि 21 मिनट के आसपास लगभग आपका हो चुका है, और ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना देखने में, और हमको रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यार लाइट भी नहीं है और ये पंखा चल रहा है फिर भी, बट ये इन्वर्टर पे थोड़ा सा क्या होता है ना, ये पंखा का आवाज़ दूसरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है यार, एक वाइब्रेशन टाइप का आवाज़ आता है। तो इसलिए यार आई थिंक हमको लगता है कि थोड़ा बहुत नॉइज़ आपको लगेगा इस वीडियो में, तो इसको यार यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आई थिंक अगर लाइट आ जाए तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। और आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है यार। और आपको यहाँ से ना हेल्प लेना है, क्योंकि देखो कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप एक इंडिविजुअल डाउट नहीं पूछ सकते हो ना यूट्यूब पे। अगर आप लोग कोर्स लिए हैं तो फिर तो बात अलग है, अगर आप लोग घर से फ्री में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग इंडिविजुअल डाउट आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपका एडवांटेज क्या है कि आपका अगर छोटा से छोटा भी डाउट होता है ना, तो अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें 6207734941, इस पे व्हाट्सअप करें या तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ का एडवांटेज है जो आपको यहाँ से लेके जाना है, ठीक है यार। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को, और लाइक ज़रूर करो यार, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ कमेंट करो कैसा आपको लग रहा है, फीडबैक अपना ज़रूर दो। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड बाय बाय।